दोस्तों फाइनली मेरे पास आ गया है DJI का RS-C2 Pro कॉम्बो गिम्बल और जल्दी से दोस्तों करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर भैया हमें क्या क्या मिल रहा है और फिर करेंगे इसका जो है परफॉर्मेंस का टेस्ट, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है और साथ में बात करता जाऊंगा मैं इसके बेस्ट फीचर्स की। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये देखिए बहुत ही प्यारी पैकिंग में है। पैकिंग आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी आई है, बहुत ही अच्छी पैडिंग के साथ है। चलिए निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को बाहर और ये देखिए आप दोस्तों कितना प्यारा इसका जो है कैरिंग केस है। दिस फील सो प्रीमियम और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर है दोस्तों। ये चीज़ मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कुछ मैनुअल्स, तो ये तो मिल रहा है हमें DJI RS-C2 का क्विक स्टार्ट गाइड। इसे पढ़िए ज़रूर, इसमें सब लिखा होता है कैसे यूज़ करना है। यहाँ आ जाती है दोस्तों इस तरह से एक छोटी सी पॉकेट जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स, कोई भी एसेंशियल एक्सेसरीज रख सकते हैं। अब इस कैरिंग केस में मिलते हैं आपको दो कंपार्टमेंट। ये देखिए आप, एक है हमारा ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट और दूसरा जो है हमारा एक कंपार्टमेंट मिलता है आपको ये नीचे वाला। अब बात करें इसके ऊपर वाले कंपार्टमेंट की, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों आपको मिल रही है काफ़ी सारी एक्सेसरीज छोटी छोटी पॉकेट्स में रखी हुई हैं। इन सबको मैं भी निकाल के उनका नाम सब आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर भी दो है छोटी पॉकेट्स के अंदर, दो पॉकेट्स हैं, इसमें भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ हैं, उन्हें भी अभी हम जो है बाहर निकालेंगे। उसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो है नीचे वाला कंपार्टमेंट, तो यहाँ है हमारा असली प्रोडक्ट यानी कि DJI RS-C2 Pro कॉम्बो गिम्बल, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और यहाँ अगर देखें दोस्तों तो यहाँ भी एक छोटा सा पॉकेट है जिसमें काफ़ी सारे केबल्स रखे हैं, इनकी भी पूरी अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। चलिए करते हैं जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये एक फोकस मोटर और उसके बाद अगर हम देखें दूसरा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो है निकल के आता है एक हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, आप देख पा रहे हैं ये है एक फ़ोन होल्डर। और फिर हम देखें यहाँ पर दोस्तों तो ये है एक क्विक रिलीज़ प्लेट। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों अगली चीज़ की, तो ये है दोस्तों यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड ग्रिप या फिर जो है एक ट्राईपॉड, तो अभी हम करेंगे इंस्टॉल। इसके बाद दोस्तों निकल के आता है हमारा Raven I वायरलेस वीडियो ट्रांसमीटर। और ये जो Raven I वीडियो ट्रांसमीटर है दोस्तों वायरलेस, ये आपको मिलता है अगर आप DJI RS-C2 Pro कॉम्बो गिम्बल खरीदते हैं उसके साथ। उसके बाद अगर अगला मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं डी रिंग, कुछ स्क्रूज और एलन रेंच। इसके बाद निकल के आती है दोस्तों यहाँ पर फोकस गियर स्ट्रिप और यहाँ पर एक छोटी सी आप देख पा रहे हैं किट। और इस किट के अंदर हमें मिलता है दोस्तों ये देखिए आप है कैमरा राइज़र। और उसके बाद हम देखें यहाँ पर एक ये किट के अंदर हमें मिलता है एक लेंस सपोर्ट और यहाँ हमें मिल रहा है फोकस मोटर माउंट रॉड। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ हमें मिल रहा है फोकस मोटर माउंट प्लेट। चलिए अब देखते हैं नीचे वाले कंपार्टमेंट में कुछ केबल्स हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ हमें मिल रहा है एक चार्जिंग केबल। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ मिल रही है ये है कैमरा कंट्रोल केबल्स। काफ़ी सारे केबल्स हैं, इसे अभी हम लगाएंगे, डेमो में दिखाएंगे आपको। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रहे हैं HDMI केबल्स, इसमें कुछ मिनी HDMI है, कुछ माइक्रो है, वगैरह वगैरह। और फाइनली दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है हमारा DJI RS-C2 Pro कॉम्बो गिम्बल। और आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसे ज़रा साइड में रख देता हूँ। ये देखिए दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। और इसका मैं अभी आपको सारे फीचर्स कैसे इसको बैलेंस करते हैं, फुटेज सब दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने ट्राईपॉड के ऊपर DJI RS-C2 Pro गिम्बल को इंस्टॉल कर दिया है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पेलोड की। तो इसका जो पेलोड है वो है 3 kg। अब 3 kg से मतलब है आपका कैमरा, आपका लेंस, अगर इसके ऊपर आपने माइक्रोफोन लगा रखा है, कुछ केबल्स लगा रखे हैं, सबका जो कुल मिला के पेलोड जो है मैक्सिमम 3 kg ये ले पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। अगर आप गिम्बल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि कभी भी गिम्बल को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपना जो कैमरा है जब आप गिम्बल पे लगाते हो, अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, वो ठीक से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और बैलेंसिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं आपको या किसी भी गिम्बल के अंदर 3 एक्सिस, तो उन्हें हम कहते हैं टिल्ट, रोल और पैन। जब आप इन तीनों एक्सिस के ऊपर आपका कैमरा ठीक से जो है बैलेंस होता है, तब जाके आपका जो कैमरा है वो बहुत ही स्मूथ फुटेज आपको निकाल के देगा। बैलेंस करने से पहले दोस्तों आप देखिए कैमरा के नीचे आपको लगाना पड़ेगा राइजर और क्विक रिलीज प्लेट पे हम जो है इसको बिल्कुल आसानी से इस तरह से लगा देना है। देखिए ये लग गया आराम से।
और पीछे इसका आप देख पा रहे हैं एक लॉक होता है, आपको बस इसको लॉक कर देना है। अब आपका जो कैमरा है वो बहुत आसानी से क्विक रिलीज प्लेट के ऊपर फिक्स हो गया है। अब दोस्तों बैलेंस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आप लेंस की कैप पहले ही निकाल दीजिए बैलेंस करने के, और आपको जो भी केबल लगाने पहले लगा लीजिए, माइक्रोफोन लगाना है पहले लगा लीजिए। फिलहाल दोस्तों मैं अभी सिर्फ एक ही केबल यूज़ कर रहा हूँ और कोई इसके ऊपर माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी एक्सेसरीज लगा रहे हैं, जो भी चीज़ है वो आपको बैलेंस करने के पहले ही लगानी है, क्योंकि बैलेंस करने के बाद अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वापस आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अब करते हैं हम टिल्ट को बैलेंस। जैसे ही पीछे से मैं लॉक खोलता हूँ टिल्ट का, देखिए इस तरह से एक लॉक होता है, खोल दिया, खोलते देखिए आप इस तरह से कैमरा नीचे की तरफ झुक गया। तो ऐसा झुकना नहीं चाहिए, कई बार आपका नीचे अगर लेंस लंबा है तो नीचे टूट सकता है, या अगर इसकी पोजीशन ऐसे है तो ये पीछे इस तरह से भी जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब टिल्ट को बैलेंस करने के लिए आपको देखिए ये यहाँ पर नॉब है, इससे आपको इससे स्केल थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। क्विक रिलीज प्लेट है, इसको भी थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये कैमरा राइजर जहाँ लगा हुआ है, इसे भी थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट साइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप गैप देख रहे हैं इतना, थोड़ा सा आपको गैप ज़्यादा है कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है इन तीनों जगह पर आपको छोटे छोटे माइक्रो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके जो है ये कैमरा अच्छे से बैलेंस होगा, यानी कि इसका टिल्ट अच्छे से बैलेंस होगा। तो फाइनली दोस्तों थोड़े बहुत माइक्रो एडजस्टमेंट्स के बाद हमारा जो कैमरा है वो टिल्ट एक्सिस पे अच्छे से बैलेंस हो गया है। तो देखिए मैं इसको अभी इस तरह से कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं अच्छे से बैलेंस हो गया है। ये देखिए इस पोजीशन पे रखा तो बिल्कुल स्टेबल है, इस पोजीशन पे रखा देखिए नीचे तो बिल्कुल स्टेबल है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्टेबल है, या मैं इसको थोड़ा इस तरह से रख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टेबल है। तो जब इस तरह से आपका कैमरा हर पोजीशन पे स्टेबल हो जाए तो समझ लीजिए वो एक्सिस पे हमारा कैमरा अच्छे से बैलेंस हो गया है। अब जो दोस्तों हमारा अगला एक्सिस है वो रहेगा रोल एक्सिस। अब रोल एक्सिस पे भी आपका कैमरा इसी तरह से जैसे हमने टिल्ट पे बैलेंस किया है वैसे ही आपको रोल एक्सिस पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक लॉक होता है, तो देखिए जैसे ही मैंने इस लॉक को खोला ये देखिए कैमरा जो है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे बुरी तरह से झुक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे भी हमें ठीक से बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए दोस्तों आप पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक देखिए इस तरह से एक नॉब है, तो जब आप इस नॉब को थोड़ा सा खोलिए और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से स्लाइड करना पड़ेगा थोड़ा आगे पीछे। जब आप स्लाइड करेंगे तब जाके जो है आपका ये ठीक से बैलेंस होगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ भी हमें छोटे छोटे माइक्रो एडजस्टमेंट करने पड़े, लेकिन फाइनली जो हमारा रोल एक्सिस पे हमारा कैमरा अब जो है बैलेंस हो गया है। अब देखिए मैं इसको इस साइड कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से, तो देखिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। इधर किया तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कैमरा जो है स्टेबल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से मैं जो है इससे देखिए इसको यहाँ छोड़ दिया, बिल्कुल स्टेबल है, ये देखिए एकदम स्टेबल है। अब जो नेक्स्ट एक्सिस रहेगा वो रहेगा हमारा पेन एक्सिस। अब यहाँ पर भी हमारा कैमरा उसी तरह से बैलेंस होना चाहिए जैसा कि टिल्ट और रोल पे रहा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक लॉक है इस तरह से, तो मैं सबसे पहले इस लॉक को देखिए खोल देता हूँ, और लॉक खोलने के बाद दोस्तों मुझे जो है देखिए इसको इस तरह से एक साइड में टिल्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैंने टिल्ट किया ये देखिए थोड़ा सा ये आप देख पा रहे हैं ये हिल रहा है इस तरह से, तो हिलना नहीं चाहिए, ये स्टेबल रहना चाहिए। और इसी तरह से मैं अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए झुकाता हूँ तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो ये जो है एक्सिस भी हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा ताकि हमारा जो कैमरा अगर इसको हम इस तरह से टिल्ट करते हैं तो बैलेंस रहे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक नॉब है, इस नॉब को हमें इस तरह से दोस्तों खोलना पड़ेगा, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसके यहाँ से पैन को जो है आगे पीछे थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे हमारा पेन एक्सिस है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ भी जो है मैंने छोटे छोटे माइक्रो एडजस्टमेंट किए। अब फाइनली जो है हमारा मुझे लगता है बैलेंस हो गया है, पर मैं टेस्ट करके देखता हूँ एक बार। तो मैं इसे आप देखिए इस तरह से वापस एक साइड लीन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्टेबल है हमारा कैमरा और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इसी तरह से मैं जो है इस साइड के अंदर भी इसको लीन करके देखूँगा, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा कैमरा अब जो है स्टेबल है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है ये हमारे DJI Ronin SC2 गिम्बल के ऊपर अच्छे से बैलेंस हो गया है। अब दोस्तों एक तरीका और है 100% कंफर्म होने का। उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी DJI Ronin की। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर ली है। ये ऐप जो है एंड्रॉयड और आपके iOS दोनों पे मिल जाती है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पर मेरा जो गिम्बल मॉडल नंबर ऊपर दिखा रहा है यानी कि DJI RSC2 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। अब ये जो कनेक्शन है दोस्तों ये थ्रू ब्लूटूथ होता है, तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर दोस्तों मेजर 2 टेस्ट है, यानी कि हमको देखना है कि हमारा
जो कैमरा है वो ठीक से बैलेंस हुआ है या नहीं। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि इसका जो कैलिब्रेशन है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें पहले क्लिक करना होगा मोटर पैरामीटर्स पे, मैंने क्लिक कर दिया है। तो नीचे ये पूछ रहा है ऑटो ट्यून के लिए। ऑटो ट्यून मतलब ये कैलिब्रेट करेगा गिम्बल को। अब ध्यान रखिए कि इसको प्रेस करने से पहले आपको जो है जो तीनों एक्सिस के लॉक्स हैं वो ओपन होने चाहिए, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि मेक श्योर कि आपके तीनों एक्सिस के लॉक जो है ओपन होने चाहिए। तो अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ दोस्तों इस तरह से, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ऑटो ट्यून पे, देखिए। और ये मुझे वार्निंग भी दे रहा है कि भाई तीनों लॉक आपके ओपन है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं, मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो ट्यून होना शुरू हो गया, यानी कि कैलिब्रेशन शुरू हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है कितना परसेंटेज आ रही है, कितना परसेंट हो चुका है। तो ये बहुत ही एक ईजी प्रोसेस है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई आपका कैलिब्रेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो हमारा अब इस वक्त कैलिब्रेट हो चुका है। अब हम जाएंगे बैक करके और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बैलेंस टेस्ट पे। तो मैंने बैलेंस टेस्ट पे क्लिक किया है। अब जब बैलेंस टेस्ट हमको करना है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखिए कि आपको इस वक्त ये है 0 डिग्री के ऊपर खड़ा हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा जो है टिल्ट करना है। टिल्ट मतलब ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो जब आप इसे टिल्ट करेंगे तो ये दिखाएगा 15 डिग्री के ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा देखिए इस तरह से टिल्ट कर रहा हूँ और स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है, तो थोड़ा हमारा ये देखिए इस तरह से। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन बिगिन टेस्ट। तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। ये ध्यान रखिए जब टेस्ट हो तो आपको गिम्बल बिल्कुल हिलाना नहीं है। ये देखिए इस तरह से टेस्टिंग चालू हो गई है इस वक्त हमारी। और ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टेस्टिंग, और ये चेक कर रहा है तीनों एक्सिस कि हमारा कैमरा जो है ठीक से बैलेंस हुआ है या नहीं। तो शुरू में दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देख पाओगे दोस्तों कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप आसानी से अपना कैमरा इसके ऊपर कर पाएंगे बैलेंस। अब आप देख रहे हैं रिजल्ट जो है हमारा है एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो दैट मीन्स कि हमारा जो कैमरा है वो बहुत अच्छे से जो है बैलेंस हो चुका है गिम्बल पे। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है। तो जब भी आप शुरू करें शूटिंग, कई बार बिगनर लोगों को नहीं पता होता कैसे है, तो आप सावधानी बरतें कि भाई आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है गिम्बल को यूज़ करने से पहले। अदरवाइज़ अगर आपने ठीक से कैलिब्रेट या बैलेंस नहीं किया है तो इसकी मोटर पे जो है खामखा एक बर्डन पड़ता है, और ये जो है बहुत जल्दी आपका गिम्बल ख़राब हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेसिक ऑपरेशंस की। तो DJI Ronin RSC2 Pro गिम्बल के अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल रहा है पूरा 1 इंच का स्क्रीन, और ये एक OLED स्क्रीन है। यहाँ से आप सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर आप कुछ बटन्स देख पा रहे हैं, तो ये है इसका देखिए ऑन एंड ऑफ का बटन। तो यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एक दूसरे बटन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्डिंग का रेड कलर का बटन। तो आप इसे दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पर M बटन है जो कि एक मोड बटन है। तो यहाँ से आप M1, M2, M3 ये सारे जो है मोड्स आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आगे बात करूँगा इनकी भी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जॉयस्टिक है। तो जॉयस्टिक से देखिए आप इस तरह से आपकी कैमरे की मूवमेंट है जो अप एंड डाउन, आपको लेफ़्ट रखना है, राइट साइड में जाना है, तो ये सारी जो है आप जॉयस्टिक से पूरी मूवमेंट जो है आप हैंडल कर सकते हैं। और कितनी आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ जो है मूवमेंट हो रही है। सो जॉयस्टिक के बाद बात करें दोस्तों इसके लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक बैक बटन। इसके ऊपर आप कोई भी सेटिंग आपको पीछे जाना है तो आप पूरा जो है बैक कर सकते हैं। बैक बटन में आप पीछे सेटिंग में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मोड डायल बटन है। इसे आप यहाँ पर आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं डायल से, और इस डायल को जब आप प्रेस करेंगे तो एक तरह से ओके बटन वाला भी काम करता है कि भाई आपने जो सेटिंग रखी है आपको बस इस डायल बटन को प्रेस करना है अंदर, और वो सेटिंग जो है सेलेक्ट हो गई। दोस्तों जब आप DJI Ronin SC2 Pro कॉम्बो गिम्बल लेते हैं तो यहाँ आपको मिलता है Raven Eye ट्रांसमीटर सिस्टम। अब ये Raven Eye ट्रांसमीटर सिस्टम क्या करता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ मेरे मोबाइल होल्डर पे अपना मोबाइल लगाया हुआ है। इस Raven Eye ट्रांसमीटर से जो है वायरलेसली आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हाई डेफिनेशन यानी कि 1080p वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ आप शूट कर रहे हैं वो थ्रू दिस Raven Eye ट्रांसमीटर से आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगी। तो एक तरह से आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो एक तरह से आपका एक्सटर्नल स्क्रीन बन जाता है। ना केवल वहाँ से आप पूरा अपना शूट मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको कुछ फीचर्स चेंज करना है लाइक ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, वो भी आप सब अपने मोबाइल से चेंज कर पाएंगे। अब Raven Eye ट्रांसमीटर को लगाना जो है बहुत ही आसान है। गिम्बल के नीचे देखिए इस तरह से आपको हल्का सा इसको स्लाइड करना है, और ये देखिए इस तरह से आपका Raven Eye ट्रांसमीटर लग गया। अब देखिए Raven Eye को लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने कनेक्ट किए हैं कुछ केबल्स। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा HDMI आउटपुट से C पोर्ट पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा केबल है दोस्तों ये मेरा जो है, क्योंकि सोनी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं C पोर्ट टू सोनी मल्टी के अंदर जो इसका अंदर एक केबल आता है उससे मैंने कनेक्ट किया है।
तीसरा केबल जो है C2C पोर्ट है, तो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जब आप रेवन आई ट्रांसमीटर लगाते हैं तो इसका जो आप देख रहे हैं ये एंटीना है, आपको इस पोजीशन में रखिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। अदरवाइज़ आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, बट मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ ताकि मैक्सिमम सिग्नल्स हमें मिलें। अब मैं आपको बता दूँ, इसका जो रन टाइम है ये करीब 3.5 घंटे का है, और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो करीब 2.5 घंटे का, और इस केबल से ये चार्ज भी होता रहता है। अब रेवन आई ट्रांसमिशन को वायरलेसली अपने मोबाइल स्क्रीन के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए ये ऑन एंड ऑफ बटन है रेवन आई का, तो मैं इसे प्रेस करूँगा। आपको जब तक प्रेस करना है तब तक रेड लाइट ना आ जाए। अभी रेड लाइट आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें अपने जाना है मोबाइल स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ आप देख रहे हैं वाईफाई, तो यहाँ पर क्लिक करना है हमें वाईफाई पे। अब आप देख रहे हैं वाईफाई के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये नेटवर्क ढूंढ रहा है, और देखिए नेटवर्क मिल गया हमें रेवन आई का, तो हमें इसको बिल्कुल सेलेक्ट करना है। इसने ऑटो ही सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें जाना है DJI Ronin की ऐप पे। तो ये देखिए मैंने ऐप यहाँ से ऐप पे क्लिक किया है, और देखिए अब हमारा वायरलेसली जो है कनेक्ट हो गया रेवन आई, यानी कि ये रेवन आई ट्रांसमिशन करता है। आपकी मोबाइल स्क्रीन जो है एक तरह से एक्सटर्नल स्क्रीन का काम करता है। तो अब आप देख रहे हैं हम कितनी आसानी से जो है पूरा सीन अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं, और रेवन आई जो है अच्छे से जो है फुल HD यानी कि 1080p पे ये पूरी फुटेज हमें ट्रांसफ़र करके दे रहा है। अब रेवन आई में मुझे एक फ़ीचर बहुत ही अच्छा लगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फोर्स मोबाइल का, इसे इनेबल कर देते हैं। ये देखिए मैंने इनेबल किया। जैसे हमने इनेबल किया दोस्तों, तो अभी हमारा जो मोबाइल है एक तरह से रिमोट कंट्रोल बन जाता है, यानी कि जो भी मोबाइल करेगा उसे कैमरा मिमिक करेगा। देखिए मैं डाउन कर रहा हूँ तो कैमरा डाउन जा रहा है, अप करना है तो कैमरा अप जा रहा है। डायरेक्शन मुझे इधर करना है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, डाउन, अप। ये देखिए इस तरह से मैं कोई भी डायरेक्शन जो है अपने मोबाइल से ही अपने कैमरा को दे सकता हूँ। तो इस तरह के फीचर्स के साथ आपकी शूटिंग कंडीशंस जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, अगर आप गिम्बल पे या कुछ इस तरह का शॉट्स ले रहे हैं जहाँ पर आपको जो है गिम्बल को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों रेवन आई का मुझे एक फ़ीचर और भी अच्छा लगा, वो ये इसका कि इसमें जो बिल्ट इन आता है एक्टिव ट्रैक 3.0, वो मुझे बहुत ही कमाल का फ़ीचर लगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मेरा मोबाइल के ऊपर आप पूरा फुटेज देख पा रहे हैं, और मुझे बस यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। देखिए इस तरह से अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो अगर मूव कर रहा है तो वो बिल्कुल जो है फोकस में रहेगा, और यहाँ से मैं अपना फोकस एरिया भी जो है देखिए सेलेक्ट कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा जैसा भी मुझे करना है। सो ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रो कॉम्बो गिम्बल में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी दोस्तों, इसमें एक आती है फोकस मोटर। अब बेसिकली फोकस मोटर आपको अलाउ करती है कि आप जो फोकस है वो आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। अब जितने भी प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स होते हैं, सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो अपने फोकस को मैनुअल ही ऑपरेट करें। बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर वो ऑटो फोकस पर रिलाय करते हैं। तो आपको इस फोकस मोटर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इस गिम्बल के ऊपर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फोकस मोटर ऑब्वियसली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक फोकस गियर स्ट्रिप की, जो आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी फोकस मोटर माउंट रॉड की, जिसके ऊपर ये फोकस मोटर लगी हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एक फोकस मोटर माउंट प्लेट की। अब इस प्लेट के अंदर जो स्क्रू है उसे आप एलन रेंच के साथ में जो है यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, और बहुत आसानी से आपकी जो है फोकस मोटर आपके गिम्बल पे इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कुछ केबल देख पा रहे हैं। मैंने अपने एक केबल से जो है गिम्बल को और फोकस मोटर को कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे केबल से मैंने अपना कैमरा जो है वो गिम्बल के साथ में कनेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद जो है दोस्तों मैं फ्रंट डायल से आराम से, आप देख पा रहे हैं मैं बहुत आसानी से इस मैनुअली देखिए इसको पूरा हैंडल कर पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं फ्रंट डायल घुमा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि फोकस रिंग जो है वो आगे पीछे हो रही है। दोस्तों मैनुअल फोकस में किस तरह से करता हूँ फोकस मोटर को यूज़ करके, उसकी हम एक फुटेज देखें। उसके पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जैसे ही मैंने इस गिम्बल को ऑन किया तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस गिम्बल में लगी वो ये, यहाँ पर आप एक देख रहे हैं फ्रंट पे बटन। अब इस बटन को, जैसे कि कैमरा मेरा अभी इस वक्त ऊपर की पोजीशन में है, अगर इस बटन को मैं एक बार प्रेस करता हूं तो जो गिम्बल है लॉक हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गिम्बल हमारा लॉक हो गया है। अब मैं चाहे इस तरह से रखूं अपने गिम्बल को, या इस तरह से, या ऐसे मूव करूं, कैमरे का पोजीशन जो है देखिए आप इस तरह से ही रहेगा। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, अगर आप इस बटन को 2 बार प्रेस करते हैं, यानी कि 1 2, तो आप देखिए कैमरा जो है एकदम रीसेट हो गया, यानी कि अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गया है। और अगर मैं इसे 3 बार प्रेस करता हूँ इस बटन को 1 2 3, तो आप ये देखिए ये सेल्फी मोड के अंदर कैमरा हमारा आ गया है।
check the mic and make sure it sound right, boys. दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे फुटेज अच्छे लगे होंगे। अब इन फुटेज को लेने के लिए मैंने दोस्तों इस्तेमाल किया यहाँ पर बेसिक ऑपरेशंस में 3 ग्रुप्स का M1, M2 और M3। अब M1 के अंदर दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया पैन फॉलो का, M2 के अंदर मैंने यूज़ किया पैन टिल्ट फॉलो का और M3 के अंदर मैंने यूज़ किया पैन टिल्ट एंड रोल फॉलो का। तो आप अपने हिसाब से जो है पूरा मेन्यू को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 3 ग्रुप्स के अंदर से जिस तरह की भी आपको सेटिंग्स रखनी है आप उस तरह की सेटिंग्स रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ कुछ और ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जैसे कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ 360 3D रोल में, और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट मोड का भी। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ 360 3D रोल में, और इसके लिए मैं M3 ग्रुप में गया, वहाँ जाके मैंने कस्टमाइज़ किया और वहाँ पर मैंने इस ऑप्शन को चुन लिया। अब अगर आपके पास में DJ रोनिन की ऐप है तो वहाँ आप जाके वहाँ ऐप से भी जो है इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं लेता हूँ एक स्पिन शॉट, और जैसे ही मैंने अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैंने अपना जो है 360 3D रोल जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, और जैसे मैंने अपनी जॉयस्टिक को घुमाया देखिए इस तरह से मेरा कैमरा जो है अब गिम्बल उसके ऊपर लगा हुआ है, कैमरा पे जो गिम्बल लगा है आप स्पिन करना शुरू कर दिया। देखते हैं फुटेज हमें कैसी मिलती है। Hi guys, I am RJ Priyanshu and you are watching me on Manish Saxena's photography channel. Do follow me on my Instagram handle which is mentioned in description. अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फाइनल रिव्यू की। तो मुझे जो चीज़ें इस गिम्बल में पसंद आई दोस्तों, वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी रेवन आई ट्रांसमीटर, क्योंकि अगर आप ये प्रो कॉम्बो गिम्बल लेते हैं तो उसके साथ में आपको ये ट्रांसमीटर मिल रहा है, और इसने जब मैं शूट कर रहा था तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे अपनी पूरी फुटेज को अच्छे से मॉनिटर कर पा रहा था, देख पा रहा था कि मेरा फोकस, मेरी लाइटिंग, ये सब चीज़ें करेक्ट जा रही है कि नहीं जा रही हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी दोस्तों। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी दोस्तों वो लगी इसकी बैटरी लाइफ। मैंने आज इसे करीब 7 से 8 घंटा यूज़ किया ऑलमोस्ट, और अभी भी जो है बैटरी लाइफ कुछ 54% दिखा रहा है। एंड बाकी इसके अगर मैनुअल पे देखें तो वो लोग 14 आवर्स बोलते हैं, बट ऑलमोस्ट वो सही लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसे 7 या 8 घंटे यूज़ किया और 54 अभी तक मेरी बैटरी जो है रिमेनिंग दिखा रही है। तो ये 2 चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। उसके अलावा मैं बात करूँ इसके कुछ और फीचर की, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे दोस्तों एक ये भी लगी कि इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ही फोल्डेबल डिज़ाइन है, बहुत आसानी से छोटा हो जाता है, एक छोटे से बैग में आ जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में जब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। तो ये चीज़ भी मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद अगर जो चीज़ें मुझे पसंद आई दोस्तों तो वो ये थी कि भाई इसके आप बहुत ईजी टू यूज़ है, ईजी टू इंस्टॉल है। अब यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेंगी अगर आप पहली बार गिम्बल पे शूट करना सीख रहे हैं, तो थोड़ा आपको बैलेंसिंग हर बार करना पड़ेगा। आप कुछ भी ऐड कर रहे हो या कोई भी चीज़ जो है वो आप अपने एक्सेसरीज़ को निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो टेस्टिंग करेंगी, जो कई बार मुझे थोड़ा सा लगता था, इरिटेशन होता था कि यार बार बार मुझे कई बार इसको बैलेंस करके देखना पड़ रहा है, क्योंकि कभी मैंने माइक ऊपर लगाया है, कभी हटा दिया, तो मुझे बार बार जो है बैलेंस चेक करना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, बट अगेन ये आपको करना ही पड़ेगा।
लेकिन दोस्तों अगर आपको अपनी सिनेमेटोग्राफी को, फिल्म मेकिंग को, चाहे आप प्री वेडिंग शूट्स करते हो, वेडिंग शूट्स करते हो, या फिर आप म्यूज़िक एल्बम्स बनाते हैं, किसी भी तरह का वीडियोग्राफी का काम करते हैं, अगर आपको बिल्कुल एक स्टेबलाइज फुटेज चाहिए, एक स्मूथ फुटेज चाहिए और आप नेक्स्ट लेवल की जो है एक फिल्म मेकिंग या वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो ये एक मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। जैसा कि कैमरा और लेंस के अंदर हम बहुत सारा पैसा डालते हैं, वैसे ही अगर आप एक फिल्म मेकर या वीडियोग्राफर हैं तो आपको एक अच्छे गिम्बल के अंदर जो है दोस्तों पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों DJI RS-C2 गिम्बल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों गिम्बल था भी नहीं और अब मेरे पास गिम्बल आ गया है। तो अब आने वाले टाइम में दोस्तों इसके ऊपर कुछ और वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, कुछ और ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। आपको ये गिम्बल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।